हेलो गाइस, वेलकम बैक। टिप्स ऑफ एजुकेशन 12th क्लास का आज हम 12th क्लास की वीडियो लेके आए पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, चैप्टर 1 समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, तो आज हम जो ये पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है शीत युद्ध का जो दौर है वो क्या है, इस चीज़ को बताने के पहले ठीक है थोड़ी सी इस चैप्टर को डिटेल से बताने के लिए थोड़ा सा हम क्या बता रहे हैं कि आपको पता है युद्ध एक अलग चीज़ होती है, शीत वर्ड का मतलब अलग होता है। ठीक है, युद्ध का मतलब होता है जहाँ पे दो पक्षों के बीच में युद्ध अगर उन्होंने सोच लिया तो युद्ध होके रहेगा। ठीक है, तो वो होता है युद्ध। लेकिन इसके विपरीत होता है, उसका उल्टा होता है शीत। शीत का मतलब होता है जो दो गुटों में युद्ध होने की संभावना होना, तनाव की स्थिति होना, लेकिन युद्ध का ना होना क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। अब पूरा चैप्टर का नाम क्या है आपको पता है, शीत युद्ध का दौर। यानी कि कौन सा ऐसा दौर आया जहाँ पे शीत युद्ध यानी दो गुटों के बीच में युद्ध होने की संभावना थी लेकिन युद्ध ना हो सका। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अंदर पढ़ेंगे तो क्या था वो। देखो आपको पता है कि शीत युद्ध का जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, तो शीत युद्ध दो या दो से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण संघर्ष यानी कि तनावपूर्ण संघर्ष की स्थिति होना, लेकिन पूरी तरह से युद्ध होने की संभावना भी होना लेकिन युद्ध का ना होना क्या कहलाता है, शीत युद्ध। यानी कि दो या दो से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण संघर्ष की स्थिति में युद्ध की पूरी संभावना होना लेकिन युद्ध का ना होना क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि तनाव की स्थिति बनती है, संभावना भी होती है लेकिन युद्ध नहीं होता। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी सही मायनों में 1945 से लेके, शीत युद्ध का जो दौर कहा जाता है 1945 से लेके 1990 तक का जो दौर कहा जाता है वो शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। ठीक है, अब शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। क्या हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में क्या है, जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और दो बड़ी महाशक्ति सामने आई थी, वर्ल्ड के सामने दो बड़ी महाशक्ति सामने आई, उभर कर आई थी। और वो क्या कौन सी थी, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। ये दो बड़ी महाशक्ति दूसरे विश्व युद्ध के बाद पावरफुल सामने उभर कर आई थी। ठीक है, अब देखो अब आपको पता है कि सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध से पहले आपको कब कब युद्ध हुए। ठीक है, शीत युद्ध का जो टाइम था वो 1945 से लेकर 1990 तक कहा जाता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला और दूसरा विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, कब से, 1939 से लेकर 1945 तक। और दूसरे विश्व युद्ध में आपको पता है कि दो अमेरिका और सोवियत संघ ही क्यों सामने आई थी, क्योंकि ये अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे की ताकतों को जानने लगे थे। कैसे ये एक दूसरे की ताकत को कैसे जाने और शीत युद्ध इनके दोनों के बीच में कैसे हो सकता था, यानी इन दोनों के बीच में युद्ध की संभावना कैसे बन सकती थी। ये दूसरे विश्व युद्ध आपको पता है किस किस के बीच में हुआ। दूसरा विश्व युद्ध दो गुटों के बीच में हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो दो गुटों के बीच में हुआ था। एक मित्र राष्ट्र था और एक था ध्रुव राष्ट्र। एक कौन सा था, मित्र राष्ट्र था और एक ध्रुव राष्ट्र था। ठीक है, मित्र राष्ट्र में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था दो गुटों में लड़ा गया था और दूसरे एक तरफ जो हम मित्र राष्ट्र था, कौन सा था, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जितने भी थे वो सारे मित्र राष्ट्र में सारे पावरफुल देश थे। अमेरिका था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और ब्रिटेन था। ठीक है, एक तरफ ये मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ ध्रुव राष्ट्र में जापान, इटली, जर्मनी, ये कमज़ोर थे। ठीक है, कमज़ोर देश थे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, मित्र राष्ट्र ध्रुव राष्ट्र इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ। और इस वजह से इन मित्र राष्ट्र ने ध्रुव राष्ट्र को हरा भी दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, मित्र राष्ट्र ने ध्रुव राष्ट्र को हरा दिया था। और क्या हुआ, अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, दूसरी विश्व युद्ध जब हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ, जो एक मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र और एक ध्रुव राष्ट्र। अब जो ध्रुव राष्ट्र थे वो कमज़ोर थे। ठीक है, क्या थे, कमज़ोर। दूसरी विश्व युद्ध में जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो किसको हुआ था, ध्रुव राष्ट्र को हुआ था। किसको हुआ था, ध्रुव राष्ट्र को हुआ था। ठीक है, वो हुआ था ध्रुव राष्ट्र को। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जापान के दो शहर यानी कि जापान, उसमें क्या हुआ, जापान दूसरे विश्व युद्ध में राष्ट्रीय देशों की हार हुई जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्षति हुई वो जापान को हुई। ठीक है,
आपको पता है कि ये क्या था, ध्रुव राष्ट्र में जापान शामिल था और जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम फेंके गए थे। और किसने फेंके थे? वो अमेरिका ने फेंके थे। किसने फेंके थे? अमेरिका ने इसलिए फेंके क्योंकि वो अपनी ताकत को दिखाना चाहता था, ठीक है। और उसने क्या कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, इन दोनों पर क्या कर दिया, बम फेंक दिए, ठीक है। और ये कब फेंके गए थे? एक 6 अगस्त 1945 और दूसरा 9 अगस्त 1945 को फेंके गए थे, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिका ने क्या करा, हिरोशिमा और नागासाकी किस पे, जापान के 2 शहर पे बम डाले गए। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डाले गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त। और इन जो बम डाले गए थे उनके कुछ नाम थे। कभी कभी आ जाता है कि 2 बमों के, यानी कि जो बम गिराए गए थे जापान में 2 शहरों पर, उनके नाम क्या हैं? तो ये लिटिल मैन और फैट मैन थे। क्या थे? लिटिल मैन और फैट मैन थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। अब क्या हुआ, आपको पता है कि अब वो युद्ध तो ख़त्म हुआ, लेकिन यहीं से शीत युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ध्रुव राष्ट्र की हार हो चुकी थी। अब क्या हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका, अब इन दोनों के बीच में होड़ हो गई कि मैं पावरफुल हूँ या मैं पावरफुल हूँ, ठीक है। यानी तो अपनी ताकत को साबित करने में लग गए। और आपको पता है अमेरिका ने तो ताकत को दिखाने के लिए जापान के 2 शहरों पर बम भी डाला था, नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है, ये आपको पता भी है। अब देखो, अब क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, अपनी ताकत दिखाने में लग गए। और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और ये क्या कहा जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। चरम बिंदु का मतलब जहाँ से शीत युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। यानी इन दोनों गुट में अब अमेरिका, एक तरफ अमेरिका हो गया, ठीक है, एक तरफ अमेरिका हो गया और एक तरफ सोवियत संघ हो गया। कौन हो गया? एक तरफ अमेरिका और एक सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में अब दोनों क्या हो गया, अपनी होड़ लग गई कि मैं पावरफुल हूँ, और अमेरिका कहने लगा मैं पावरफुल हूँ और सोवियत संघ कहने लगा मैं पावरफुल हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्यूबा मिसाइल संकट में इन दोनों का ताकत का क्या रोल है, ठीक है। देखो, क्यूबा क्या था, क्यूबा को जानने के लिए, क्यूबा था एक छोटा सा द्वीप था जो अमेरिका से सटा हुआ था, ठीक है। ध्यान से समझना, अमेरिका जो था, जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ किसके साथ था? क्यूबा के साथ था। सोवियत संघ किसके साथ था? क्यूबा के साथ था, ठीक है। और जबकि अमेरिका जो दुश्मन था किसका? सोवियत संघ का था, ठीक है। तो क्यूबा क्या था, अमेरिका से सटा हुआ था। किससे सटा हुआ था? अमेरिका से सटा हुआ था, ठीक है। जबकि सोवियत संघ का सपोर्टर कौन करता था? क्यूबा किसके साथ काम करना चाहता था, या किसका सपोर्टर था? सोवियत संघ। सोवियत संघ किसको सपोर्ट करता था? क्यूबा को सपोर्ट करता था। अब क्या हुआ, उस समय जो क्यूबा था, ठीक है, क्यूबा क्या था? अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीप जो सोवियत संघ के साथ था। क्यूबा किसके साथ था? सोवियत संघ के साथ था। और क्यूबा के उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे? फिदेल कास्त्रो थे। कौन थे? फिदेल कास्त्रो थे। वो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे। फिदेल कास्त्रो जो थे, उनका जो इंटरेस्ट था वो किसके साथ था? क्यूबा के साथ था। किसके साथ था? क्यूबा के साथ था, ठीक है। यानी वो फिदेल कास्त्रो जो थे, ठीक है, ये क्यूबा के क्या थे उस समय? राष्ट्रपति थे। क्या थे? क्यूबा के राष्ट्रपति थे। वे सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे। किसके साथ जुड़े हुए थे? सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे। उस समय सोवियत संघ के जो नेता थे, उस समय कौन थे? सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्चेव। कौन थे? निकिता खुश्चेव। और अमेरिका के जो नेता थे उस समय जॉन एफ कैनेडी थे, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि सबसे ज़्यादा जो सोवियत संघ था वो क्यूबा की हेल्प करता था, और क्यूबा किसके पास में था? अमेरिका के साथ में था। अब सोवियत संघ के नेता ने सोचा कि क्यों ना हम जो परमाणु हथियार के अड्डे कहाँ पे, परमाणु के हथियार के जो अड्डे वो किसको बदल दें? यानी क्यूबा को बदल दें, ठीक है। किसको बदल दें? क्यूबा, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता था कि क्यूबा में अगर हम वहाँ से कुछ भी हमला करते हैं तो हम आसानी से अमेरिका को हरा सकते हैं। तो सोवियत संघ के नेता ने सोचा कि क्यूबा को परमाणु हथियार के अड्डे के रूप में बदल दें, जिससे उसे बिल्कुल समीप आ जाएं। अगर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती तो सबसे ज़्यादा जो हानि होती फिर किसको होती? अमेरिका को होती। इसलिए वो क्या करना चाहता था? अपने जितने भी क्या था हथियार वो कहाँ पे लगाना चाहता था? क्यूबा पे। कहाँ लगाना चाहता था? क्यूबा पे, क्योंकि क्यूबा किससे सटा हुआ था? अमेरिका से सटा हुआ था, ठीक है।
अब इसके बाद क्या हुआ, इससे अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने अपनी जंगी बेड़े को आदेश दिया कि जो भी सोवियत संघ की तरफ से जहाज आए उनको वहीं पर रोका जाए। अब उसको क्या है, अमेरिका को, जो अमेरिका का था, अमेरिका कैसे सटा हुआ था आपको पता है, क्यूबा से सटा हुआ था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने आदेश दिया, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि जो भी सोवियत संघ की तरफ से जो भी जहाज आए, पानी के जहाज, उन्हें रोका जाए, ठीक है, ताकि वो अपने जो भी परमाणु है कहाँ पे तैनात ना कर दें, क्यूबा में तैनात न कर दें। यह स्थिति ऐसी थी कि युद्ध होने की संभावना तो हो गई, अगर युद्ध होता तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा हानि होती उस समय, अगर दोनों के बीच में, क्योंकि अमेरिका क्यूबा के पास था, ठीक है, अगर क्यूबा में अगर परमाणु तैनात हो जाते तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता वो किसको होता, अमेरिका को ही होता, ठीक है, क्योंकि क्यूबा देश अमेरिका के बिल्कुल सटा हुआ था। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का भी प्रयोग होता, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच इन दोनों में लड़ाई हो जाती तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मात्रा में किसका यूज होता, परमाणु हथियारों का यूज होता, और तीसरा युद्ध हो ही सकता था। और यहाँ से जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों के बीच में क्या होता, तीसरा युद्ध हो सकता था। अब जो आपको पता है कि दोनों ही एक ही मित्र राष्ट्र से निकले हैं, तो दोनों क्या एक दूसरे की ताकत को जानते हैं, और उनके जो अनुयायी थे, यानी कि उन देशों के जो सपोर्टर थे, ठीक है, तो वो भी अच्छी तरह जानते थे। वो उन्हें समझाने लगे कि आप एक दूसरे को, उन्हें पता था कि अगर ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो दोनों भी एक दूसरे को से कम नहीं हैं, लेकिन दोनों देशों में मिलकर यह युद्ध टालने का निर्णय ले लिया, क्योंकि अगर युद्ध होता तो परमाणु हथियारों का प्रयोग होता, और परमाणु बम के प्रयोग से कितना रक्त रंजित, यानी कि उन्हें पता था कितनी रक्त रंजित हानि होती। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के ऊपर परमाणु बम के हमले के अनुमान लगाया जा सकता था कि इन दोनों देशों ने वार्तालाप के द्वारा युद्ध को टालने का निर्णय लिया, और युद्ध ना होना इस स्थिति का शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। यानी दोनों बीच में, ठीक है, युद्ध की संभावना हो सकती थी, लेकिन युद्ध नहीं हो पाया क्योंकि ये एक दूसरे की ताकत को जानते थे, और इन्होंने ये लास्ट में ये निर्णय ले लिया कि युद्ध से बेटर है कि हम युद्ध ना करें, ठीक है। तो युद्ध की पूरी संभावना हो गई थी, लेकिन युद्ध ना हो सका, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया, शीत युद्ध का चरम बिंदु, ठीक है। इसे ही शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में वार्तालाप के द्वारा युद्ध को टाल दिया गया था, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ये हमने सारी चीज़ आपको बताई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो कमज़ोर देश थे, जो भी कमज़ोर देश थे, वो किस देश के साथ हो गए, या किससे उन्हें सपोर्ट मिला और किससे उन्हें नहीं मिला, ठीक है। और बाद में हम क्या है जो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ें, और महाशक्ति को छोटे छोटे देशों के क्या क्या लाभ हो सकते थे, ठीक है, ये हम जानेंगे कि दो छोटे छोटे देशों को क्या क्या लाभ हो सकते थे। और इसके बाद दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और एक सारी चीज़ें इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि गुट निरपेक्षता की जो चुनौती थी, दो ध्रुवीय की चुनौती थी गुट निरपेक्षता, ये क्या था, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। ओके बाय, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, जहाँ पे आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि कौन से छोटे छोटे जो देश थे उनको बड़े देशों, किस देश से फ़ायदा हो सकता था, और गुट निरपेक्षता की जो चुनौती थी देश के सामने क्या था, ठीक है। तो ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।